कृष्ण प्रियं कलिमलघ्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्त परिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, कुंभ महापर्व की जय। हरिद्वार से पूर्व, जो हरिद्वार में कुंभ है, उससे पूर्व वृंदावन में वैष्णवों की जो ये बैठक है, इसको भी कुंभ की मान्यता प्रदान की गई है। अब लोग यह प्रश्न करते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में कुंभ कैसे, जबकि लोक विश्रुत 4 जगह कुंभ की मान्यता और ग्रहों के अनुसार कुंभ की स्थापना है, जिनमें एक प्रयागराज है, एक श्री हरिद्वार है, एक उज्जैन और एक नासिक। 4 जगह यह कुंभ स्थापित होता है, जहां पर देश के कोने कोने से संत महापुरुष और वैष्णव आचार्य पधारते हैं और वो दिव्य शाही स्नान के रूप में अलग अलग पर्वों को वहां मनाते हुए भजन पाठ पूजा तप जप इत्यादि करते हैं, शाही स्नान होते हैं। लेकिन हरिद्वार से पहले श्रीधाम वृंदावन में कई लोगों ने हमारे पास प्रश्न भी किया है कि गुरुजी वृंदावन में कुंभ कैसे। तो देखिए, घटना देवासुर संग्राम के समय की है। जब देवासुर संग्राम हुआ, 14 रत्न निकले और उनमें से भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद दृगज्य भाग सोने के कलश में अमृत लेकर के प्रकट हुए। 14 रत्नों में श्रीरंभा विषवारुणी अमीय शंख गजराज धनुष धेनु धनुवंतरी चंद्रमणि तरुबाज, ये 14 रत्न हैं। तो भगवान धन्वंतरी सोने के कलश में जब अमृत लेकर के निकले तो प्रभु ने विचार किया कि यदि अविवेकी के लिए या हिंसक प्राणी के लिए शक्ति प्राप्त होगी तो वो हिंसा करेगा और लोक कल्याण नहीं कर पाएगा। तो भागवत में आता है कि मोहिनी जी ने उनसे वो अमृत का कलश लेकर के और देवताओं को पान कराया। किंतु एक प्रकार अंतर से एक कथा आती है कि भगवान की ही इच्छा से भगवान के निज परिकर में पक्षीराज जो गरुण हैं, वह उस अमृत के कलश को लेकर के चले और 4 जगह उन्होंने उस कलश के लिए स्थापित किया। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जहां उन्होंने उस कलश को स्थापित किया वो 4 जगह कुंभ हो गए। श्री प्रयाग, श्री हरिद्वार, श्री उज्जैन और श्री नासिक। किंतु श्रीमद् भागवत में एक कथा और भी आती है, विलोक्य दूषताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्याम विशुद्धि मनविच्छन सर्पम तमुदवासयत। श्रीधाम वृंदावन में यमुना हृदय में काली निवास करता था और वो इतना भयंकर विषधर था कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 16वें अध्याय का 4था श्लोक, पतंत्य परेगा खगा, जब उस हृदय के ऊपर से कोई पक्षी निकलकर जाता था तो नीचे गिर पड़ता था। आस पास के वृक्ष गुल्म लता औषधि विषाग्नि से समाप्त हो गए। लेकिन वहीं पर 6ठे श्लोक में ही श्री शुकाचार्य कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना को शुद्ध करने की इच्छा से कदम्ब के ऊपर से कृष्ण कदम्ब मधिरुयत तोति तुंग मास्फोट्य गाढ़ रशनो न्यपतत विशोदे। भगवान श्री कृष्ण ने
दांतों के बीच से जीभ को दबाया और ताल ठोकते हुए उस कदम के वृक्ष से यमुना हृदय में कूदे, काली हृदय में कूदे। तो प्रश्न ये उठता है कि जब पक्षी समाप्त हो जाते थे, लता गुल्म औषधि समाप्त हो जाती थी, तो वो वृक्ष कैसे बच गया? इस संबंध में श्रीमद् भागवत के टीकाकार आचार्य स्वामी पाद का वर्णन है, और किसने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यहां पर संकेत कर दिया कि जब वो स्वर्ण कलश में जो अमृत था उसे गरुड़ जी लेकर चले, तो वो श्रीधाम वृंदावन में उस वृक्ष के ऊपर बैठे। शब्दों पे ध्यान दीजिए, पुनः आपको इशारा कर रहा हूं। स्थापित किया 4 जगह, कलश को लेकर के बैठे, इसलिए यहां पर हरिद्वार कुंभ से पूर्व वैष्णवों की बैठक हो गई। विशेष बात यह है श्रीधाम वृंदावन के इस वैष्णव बैठक कुंभ की कि एक कथा और आती है कि भगवान श्री कृष्ण से नंद बाबा ने कहा, बोले लाला अब हमारा बुढ़ापो तीर्थ यात्रा करवाए दो। बोले बाबा सबरे तीर्थ तो वृंदावन में है, ब्रज में है, तुम कहां दर्शन करने जाओगे, कहां तीर्थन में जाओगे? मैं समस्त तीर्थन को ब्रज में स्थापित कर दूं। तो ब्रज 84 कोस में चारों धाम, भारत के जितने तीर्थ हैं, समस्त तीर्थ श्रीधाम वृंदावन में, ब्रज में, ब्रज 84 कोस में भगवान ने स्थापित कर दिए। यहां पर केदारनाथ भी है, यहां पर आदिबद्री भी है। तो समस्त जितने भी जो तीर्थ हैं वो यहां पर जो स्थापित हुए हैं। इस कारण जब श्रीधाम वृंदावन में गरुड़ जी उस अमृत कलश को लेकर के बैठे, तो इस बैठक का जो कुंभ के रूप में यहां के वैष्णवाचार्य मान्यता प्रदान करते हैं, इस बैठक की महिमा, इस बैठक का प्रभाव, इस बैठक की अनुमोदन चारों जगहों के जो कुंभ हैं उससे कम नहीं है, उन्हीं के समान है। श्रीधाम वृंदावन में ये जो आयोजित कुंभ है, आप सब लोग श्री मंजरी चैनल के माध्यम से इसे सुन रहे हैं। मेरा आप सबों से आग्रह है, आइए श्रीधाम वृंदावन में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने प्रयाग के कुंभ को अद्भुत किया, वो वृंदावन के इस वैष्णव बैठक कुंभ को भी अद्भुत करने का संकल्प व्यक्त कर चुके हैं। देवराहा बाबा के समक्ष नया घाट बना है, विद्युत की, जल की इतनी सुंदर व्यवस्था हो रही है, दूर दूर से यहां पर वैष्णव संत आ रहे हैं और उस देवरा बाबा के यमुना घाट का उद्घाटन यानी लोकार्पण हमारे मुखिया प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वह कर रही हैं। मेरा आपसे एक निवेदन और है, जैसा कि यहां का शासन प्रशासन सबों को आगाह कर रहा है, जो कुंभ में आने से पहले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अपना कोरोना टेस्ट करा कर आए। और यहां पर हम आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है, हमारी शुभकामना है, आप स्वस्थ आए, यहां के लोग स्वस्थ रहें और यहां से आप स्वस्थ ही अपने घर जाएं। कुंभ अद्भुत है, यमुना में अमृत प्रवाहित होता है कुंभ काल में, और उसके बाद में यहां की जो बैठक है वो हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेगी। वहां का शासन प्रशासन अपने ढंग से वहां की व्यवस्थाएं करेगा, लेकिन चूंकि मेरा शरीर श्रीधाम वृंदावन से है, वृंदावन का होने के नाते, भागवत प्रवक्ता होने के नाते, मैंने श्रीमद् भागवत के जो श्री कृष्ण की लीला परख संकल्प हैं, उनके जो प्रकरण हैं, उनके जो प्रमाण हैं, उनके अनुसार मैंने आपके समक्ष निवेदन किया है। आपके लिए कुंभ, अमृत कुंभ, यमुना अमृत प्रदायिनी हो, आपका जीवन दिव्यता से, यहां पर से जब आप जाएं, यहां की रासलीला, यहां का रामलीला का प्रकरण, यहां के संतों के दर्शन, और एक सबसे बड़ी बात यहां पर आप देखेंगे कि भारत के जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं वो यहां पर एक जगह एकत्रित होकर के और अपने विचारों का मंथन भी करेंगे। ये समुद्र मंथन का कुंभ तो है ही, पौराणिक आख्यान के अनुसार यहां पर विचारों का मंथन है, यहां पर संतों के विचारों का मंथन होगा, यहां पर ब्राह्मणों के विचारों का मंथन होगा, और तो और यहां पर सर्वजातीय
आकर के बांके बिहारी की कृपा प्राप्त करेंगे, यमुना महारानी की कृपा प्राप्त करेंगे, स्नान करेंगे। और आप यहां पर देखेंगे अलग अलग यहां पर ब्राह्मण सेवा संघ का शिविर स्थापित हो रहा है, और उसमें भी हमारे भारत के जो राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन हैं वह भी आकर एक उद्बोधन प्रदान करेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है, सुरक्षित आइएगा, सुरक्षित आइएगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके पश्चात में कुंभ का आनंद लेकर के और बांके बिहारी की श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करके यहां से अपने घर के लिए प्रस्थान कीजिएगा। ये जो कुंभ है 16 फरवरी से 25 मार्च पर्यंत, यानी जहां पर हमारे रंग भरनी एकादशी कहते हैं वहां तक रहेगा। और उसके बाद में श्री धाम वृंदावन में होली का आनंद लीजिएगा, क्योंकि वृंदावन में बसंत पंचमी से होली का उत्सव बांके बिहारी में मंदिर में प्रारंभ हो जाता है, हमारे ब्रिज में प्रारंभ हो जाता है। राधा रमण, राधा वल्लभ, श्री राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर आदि आदि जो देव स्थान हैं वहां पर होली का उत्सव भी रहेगा। आप होली का आनंद लीजिएगा। और उसके पश्चात में वृंदावन के कुंभ की जो महिमा 12 वर्ष में आता है, यहां पर आइएगा, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।